हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। ये आज का वीडियो जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आप किसी भी मैथमेटिकल दो डिजिट के नंबर को आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे, आप किसी दो नंबर को ले लो, ठीक है ना, और वो दो डिजिट के होने चाहिए। किसी भी नंबर को ले लो, दो नंबर ले लो और दो डिजिट के होने चाहिए, और उन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएंगे। ऐसी ट्रिक है ये। इस ट्रिक को अम्ब्रेला ट्रिक कहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मैंने किसी बच्चे से सीखा है। वैसे तो मैंने ये ट्रिक बहुत पहले सीखा था, जब मैं बचपन में था, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो ना, तो फिर कोई भी मेथड जो होता है ना वो आप भूल जाते हो। तो आपको इस वीडियो को पहले सही से समझना होगा एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जब कर लोगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन, तब जाकर के आप जो है वो कह सकते हो कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है। क्योंकि समझना बड़ी बात नहीं है, समझ जाओगे आप, ठीक है, लेकिन 5 सेकंड में आंसर निकालने के लिए आप समझ रहे हो ना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू हैव यू प्रैक्टिसाइज्ड, ठीक है ना। तो उस जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, तब जाकर के आप क्या करोगे, उस चीज को 5 सेकंड में आंसर ला सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत नहीं बोलूंगा, तो ऐसे आप नहीं सीख सकते हो। तो नॉर्मली मैं सिखाता हूं अभी कैलकुलेशन करने का तरीका, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना और अब बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वाकई में 5 सेकंड या 6 सेकंड में सॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। ये जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे फेक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला मेथड को ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। एक नंबर है मेरे पास 34 इंटू 46। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, दो डिजिट के नंबर होने चाहिए और दो नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला मेथड। तो देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 6। पहले आपको क्या करना होगा, समझने के लिए स्लो करना होगा, पहले इसको समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर के फर्स्ट डिजिट को इस नंबर के फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा आंसर 1 डिजिट का होता है तो 0 लगा करके उस डिजिट को लिखेंगे, और अगर आंसर हमारा 2 डिजिट का होता है तो उसको हम नॉर्मली लिखेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 3 4 जा 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। 3 4 जा 12 हो गया, कहीं और लिख लो आप। उसके बाद इस वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर को जो है सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा। हो गया ना, इतना हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, तो ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, सेकेंड में पहला पहले से सेकेंड से मल्टीप्लाई हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा क्या करना है, अंदर वाले डिजिट को अंदर वाले से और बाहर वाले डिजिट को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, अंदर अंदर और बाहर बाहर, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मन में जोड़ लेना है। जैसे 4 को, ध्यान से सुनना, अंदर अंदर बाहर बाहर, यानी कि 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16, और 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18। दोनों को जोड़ लो, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 24। 8 6 14 और 1 1 2 1 3 34 हो गया। तो यहाँ पे 34 को लिखो। ध्यान से सुनना, 1 डिजिट इस वाले का यूनिट डिजिट छोड़ के लिखना, कोई भी जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, सेकेंड वाले मेथड से जो भी नंबर आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे, एक डिजिट को छोड़कर। तो अब दोनों, अब जोड़ दो इन नंबर को, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1। तो 34 इंटू 46 का जो मल्टीप्लाई हुआ वो आंसर कितना आया, 1564। देख लो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, ये है कि नहीं आंसर। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 49 इंटू 69, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, इसको अम्ब्रेला ट्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका साइज देखो, इसका आप शेप देखोगे तो आपको लग रहा होगा अम्ब्रेला की तरह होता है। बगल में आपके पिक्चर है अम्ब्रेला का, उसके एक फेस को देखो अम्ब्रेला के, आपको ऐसा ही लग रहा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला ट्रिक। अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पता ही है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, और उसको लिख देना है एक साथ, इस तरीके से, जोड़ना नहीं है, इस तरीके से लिखना है। जैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 आएगा,
6 4 जा 24 आएगा और 9 9 जा 81 आएगा। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, अंदर वाले डिजिट को अंदर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 6 जा 54, कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54 और 4 9 जा 36। तो ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, मन में ही ऐड करना, 6 4 10 5 3 8 1 9 90। तो यहां पे आप लिखोगे यूनिट डिजिट को छोड़कर, यहां पे आप लिखोगे तो 1 8 9 और 4 13 और 2 और 1 3। कितना आंसर आ गया, 3381। ठीक है ना, बहुत इजीली आ जाता है। अब एक और सीख लेते हैं हम लोग मेथड, एक और सीख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक डिजिट है 41 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 22 से, ये है हमारा एक डिजिट, ठीक है ना। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए और कितना आंसर आएगा, फटाफट से देखो। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मैंने बोला था कि जब कोई एक डिजिट आए तो उसमें 0 लगा देना। तो 8 आया है तो 0 8 लिखो आप, ठीक है ना। और इसका 1 और 2 का मल्टीपल 2 आया है तो आप इसको 0 2 लिखो। जब 2 डिजिट के आएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिजिट के आएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 डिजिट लिखो, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है 24 और 81। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट वाला आए तो 0 8 और 0 2 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, अंदर अंदर और बाहर बाहर, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 0 2। और उसके बाद क्या है हमारा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 8 और 2 10 हो गया, तो 10 को आप यहां लिखोगे एक डिजिट को छोड़कर, तो कितना हो गया 2090, यानी कि 902। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक कर लो, जल्दी से चेक करो। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन अगर मेरे पास है, बहुत बड़े डिजिट है, 99 इंटू 68। मान लो कि ये मेरे पास एक नंबर है 99 इंटू 68। तो अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो चलो अम्ब्रेला मेथड लगाओ। क्या बोला था मैंने, पहले वाले डिजिट को पहले वाले डिजिट से और सेकेंड वाले डिजिट को सेकेंड वाले डिजिट से, यानी कि टेंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस वाले से और यूनिट वाले को यूनिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। और जो भी आएगा उसको लिख लेना है कहीं पे या फिर मन में लिख लेना है, ठीक है ना। तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। तो यहां पे लिखना है 54 72। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप वाला ऐसे लिखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, यानी कि 9 6 जा 54, कहीं और लिख लो 54 हो गया, और 9 6 जा 54 और 9 8 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 6 और 7 5 12 116। तो हमने 126, हमने क्या बोला था, एक डिजिट को छोड़कर लिखना है। तो 6 2 1 ऐसे लिख दो और जोड़ दो, 7 6 13 4 2 6 और 1 7 और 5 1 6। तो कितना हो जाएगा 6732। कैलकुलेटर पे चेक कर लो। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट का आंसर आने वाला है तो 0 लगा करके लिखेंगे। और याद रखना है, सेकेंड टाइम में जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर अंदर को और बाहर वाले को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना यहां पे एक डिजिट को छोड़ करके आपको ऐड करने हैं, ठीक है ना। उसके जो भी आंसर्स आएंगे उसको क्या करने हैं, ऐड करने हैं, वो भी एक डिजिट को छोड़ करके। तो यही था ट्रिक। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, अगर दो नंबर है और 2 डिजिट वाले हैं तो आप आंसर एकदम इजिली दे सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ट्रिक का मतलब ही होता है टाइम को बचाने का मेथड, ठीक है ना। टाइम को बचाने का मेथड होता है ये। तो टाइम कब बचेगा, जब आप उस पर प्रैक्टिस करने के समय टाइम दोगे। आपने प्रैक्टिस करने के समय टाइम दिया तो आपका समय जो है एग्जामिनेशन में बच जाएगा, कैलकुलेशन में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम, बी क्यूरियस और हमेशा सीखते रहो और सिखाते रहो।